आप देख रहे हैं हरियाणा का परिश्रम और रोहतक विजयी एमएस के जो एमबीबीएस के स्टूडेंट जो बोर्ड पॉलिसी को लेकर जो धरने पर बैठे हुए हैं। आज उनके धरने का 28वां दिन है और भूख हड़ताल जो 10 बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं उनकी जो भूख हड़ताल का 5वां दिन है। और आज रोहतक आईएएम में इनके समर्थन में पहुंची है जो सीनियर डॉक्टर यहाँ से पढ़ के गए हैं, जो यहाँ नौकरी करके गए हैं, वो डॉक्टर जो आईएएम के सदस्य हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और सरकार के खिलाफ लगातार नारेबाजी की जा रही है कि जिस तरह से सरकार बॉन्ड पॉलिसी लेकर आई है सरकार सर गलत है। और उनसे बात करने की कोशिश करेंगे जो डॉक्टर्स आए हैं। और सर जिस तरह से आज आईएम में यहाँ पर पहुंचा है समर्थन देने के लिए, जो बॉन्ड पॉलिसी है उसके विरोध में यहाँ पर स्टूडेंट लगातार बैठे हुए, आप लोगों को समर्थन नहीं पहुंचे, क्या कहेंगे? हाँ जी, आज समर्थन देने पहुंचे हो, क्या कहेंगे? ये जो मेडिकल स्टूडेंट्स पे जो बॉन्ड पॉलिसी लगाई गई है ये बहुत ही नाजायज है। आईएमए के सभी डॉक्टर जो आज से 25-30 वर्ष पहले यहीं पे इसी मेडिकल कॉलेज में बैठ करके पढ़ाई करके गए हैं, हम अपने बच्चों के बारे में बहुत ज्यादा चिंतित हैं। जो ये पॉलिसी बनाई गई है ना ये जनहित में है ना सरकार हित में है और इन बच्चों के साथ तो ये अन्याय है। इस सब से दुखी होकर के इस बॉन्ड पॉलिसी का विरोध करने के लिए आईएमए के पूरे स्टेट के डॉक्टर विचलित हैं। आज हरियाणा की आईएमए की इकाई इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जिसके 7000 सदस्य हैं, उन्होंने निश्चय किया है जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं कि हम अपना पूरा जो दिन है 8 बजे सुबह से 8 बजे शाम तक अपने सभी चिकित्सा संस्थान, क्लिनिक्स, नर्सिंग होम बंद रखेंगे ताकि जो है हम इनको समर्थन दे सके। हम आए हैं यहाँ पे बच्चों को समर्थन दिया है, उनकी हौसला अफजाई की है ताकि उन्हें बताया भी हम उनकी लड़ाई में उनके साथ हैं। थोड़ी सी उनको जो है खर्चे के लिए राशि भी दी है ताकि वो इस कार्य में फाइनेंशियल खर्चा जरूर आता है और आने वाले हर 2-3 दिन के बाद इनको और फाइनेंशियल हेल्प करते रहेंगे। इसके बाद हम यहाँ से डिप्टी कमिश्नर साहब के पास जाएंगे, वहाँ पे जो है मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन देंगे कि ये बॉन्ड पॉलिसी जो है इसको वापस लिया। काफी लंबा समय हो गया है, काफी 28 दिन से बच्चे बैठे हुए हैं, 5 दिन से भूख हड़ताल पे, तबीयत भी खराब होती जा रही है, सरकार टस से मस नहीं हो रही है इन मांगों को लेकर, तो आप लोगों का क्या रुख है? सर इसमें हमारा रुख यही है कि हम आईएमए की तरफ से पूर्ण सहयोग प्राप्त करेंगे, पूर्ण सहयोग देंगे इनको स्टूडेंट्स को और हम ये चाहेंगे कि ये झुके नहीं। और सरकार से हमें सबसे ज्यादा उम्मीद है कि अगले 2-3 दिन में सरकार जो है ना निश्चित तौर पर इनकी मांगे मान लेगी, क्योंकि सरकार को पता लग गया है कि बिल्कुल असंवैधानिक है। इन सरकार ने मॉडल के तौर पे लागू करके देखा है लेकिन सरकार को पता लग गया है कि ये सफल नहीं होने वाला। तो 40 लाख की जो सरकार बॉन्ड पॉलिसी लेकर आई है, सरकार ये कह रही है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पे जो पैसा लिया जाएगा उस पे खर्च किया जाएगा। सर पहले इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था क्या? हम लोग मेडिकल कॉलेज में पढ़े हैं, सब कुछ सारे इंफ्रास्ट्रक्चर थे, सरकार के पास फंड की कोई कमी नहीं, पर स्टूडेंट से कैसे लिया जा सकता है? इंजीनियरिंग में लागू नहीं है कहीं भी, जब लॉ कॉलेजेस में कहीं भी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा और कहीं नहीं लिया जा रहा, तो मेडिकल कॉलेज में क्या स्पेशल होता है जो इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं होता? उनमें भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बहुत हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वहाँ नहीं लिया जा रहा, तो मेडिकल फील्ड में लागू क्यों कर रहे हैं ये लोग? मेडिकल फील्ड में लागू नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि आज तक लागू नहीं हुआ, अगर ये लागू होता तो हम डॉक्टर नहीं होते, हम और कहीं टीचर होते या और कुछ पढ़ रहे होते, लेकिन डॉक्टर बनने में समर्थ नहीं होंगे तो डॉक्टर प्रजाति विलुप्त हो जाएगी। सरकार ये भी कह रही कि जो सरकार के पास नौकरी की कमी नहीं है, इनको समय नौकरी भी देगी। नहीं सरकार, लेकिन वो ये कह रही है ना कि उसके लिए कोई वो नहीं है, सरकार ने डिफाइन नहीं कर रखा कि नौकरी पक्का मिल जाए। सरकार अगर नौकरी पक्का दे दे तो फिर ये ठीक है कुछ हद तक, लेकिन इतना नहीं होना चाहिए, अमाउंट बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, अमाउंट बिल्कुल कम होना चाहिए। और सरकार जॉब की गारंटी दे फिर तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन अगर जॉब की गारंटी नहीं है तो फिर ये लागू करना बिल्कुल असंवैधानिक है। बिल्कुल, जिस तरह से आप देख सकते हैं जो भूख हड़ताल पे जो एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं वो बॉन्ड पॉलिसी को लेकर धरने बैठे हुए हैं और सरकार लगातार इनके 2 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन अभी तक जो सरकार ने इनकी जो मांगे हैं वो नहीं मानी। आपके साथ 2 दौर की बातें हो चुकी हैं सरकार से, तो अभी तक सरकार की तरफ से क्या रुख है?
जो पहली मीटिंग में हुआ वही दूसरी मीटिंग में हुआ। सरकार बस अपनी पॉलिसी को डिफेंड करने पर ही लगी हुई थी और ना वो जॉब सिक्योरिटी देने को तैयार है। उन्होंने सीधा सीधा यही बोला कि सरकार की जिम्मेदारी कहाँ ही होती है जॉब देने की। तो मैं सरकार को बोलना चाहूंगी कि जो आप वोट के टाइम पे छोटे छोटे वादे करते हैं कि रोजगार दिलाएंगे, वो ना ही करे। अगर वो उनका ये जवाब हमारे पास आया तो सरकार ने साफ साफ कह दिया कि बैंक को नहीं हटाया जाएगा, क्योंकि उनकी मंशा ही एक है। उनकी मंशा तो तभी पता चल गई थी जब इसके बॉन्ड इसके नाम पे जो सर्विस बॉन्ड के नाम पे इन्होंने हमारे बॉन्ड पॉलिसी कम लोन के साथ खेला और 2022 वाले बच्चों के 10 लाख की सीधी लोन ही मांग ली। तो सरकार का अभी भी वही रुख है, तो हमारा भी वही रुख रहेगा जब तक सरकार हमारी बातें नहीं मान जाती। IM में सारे पैन इंडिया ये एजुकेशन जो जा सकता है अगर सरकार ने हमारी बात नहीं मानी। बच्चे 2-10 दिन से बैठे नहीं, तबीयत भी खराब होती जा रही है। जो ये तीसरा बैच जो है हमारा हंगर स्ट्राइक का बैच है, क्योंकि पीछे वाले बच्चे जो सेकंड बैच था उसके 48 घंटे हो चुके थे। उसमें से रीना नाम से 21 बैच से लड़की है, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, उसे इमरजेंसी में भर्ती कराना पड़ गया था। उसको ऐसे नोजिया, वोमिटिंग और पेट दर्द जैसी चीजें हो रही थी। तो अभी ये तीसरा बैच हमने बच्चों को यहाँ पे बैठाया है जो हंगर स्ट्राइक के ऊपर बैठे और सरकार को ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि जिन बच्चों को भी पढ़ना लिखना चाहिए था, हम लोग भूख हड़ताल के लिए नहीं बने हैं। उसके बाद भी हम ये चीजें कर रहे हैं ताकि सरकार को सेंसस बॉन्ड पॉलिसी की जो काली सच है वो पता चल सके। ये यहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं, ये फिर से 48 घंटे के लिए बैठेंगे और अगर उनकी तबीयत बीच में कुछ भी खराब होती है तो इसकी सारी जिम्मेदार सरकार ही होगी। तो आगे क्या रुख रहेगा? अब तक तो सरकार से आप लोगों की बातें नहीं मान रही, मांगे मान नहीं रही। सरकार हमारी बातें नहीं मान रही तो हम भी सरकार की बातें मनवा के ही रहेंगे। 15 साल तक हम ऐसे बंधुआ मजदूरों की तरह नहीं बैठ सकते, बिल्कुल भी नहीं बैठ सकते। अभी हमारे साथ IM में जुड़ चुकी है। आज पैन हरियाणा प्राइवेट और सरकारी दोनों ही जो भी हॉस्पिटल है वो बंद है। इसके पास जो भी जनता को परेशानी होगी, जिस जनहित की बात कर रही है आज उसी जनादेश का जो है सरकार खनन कर रही है। तो सरकार जब तक जनादेश को नहीं मान लेती हम लोग भी उनसे मनवाते ही रहेंगे और हम लोग यहीं पर बैठे हैं सरकार में बात करें। तो किन किन का समर्थन मिल रहा है? हमें IM में हरियाणा RD हमारे साथ जुड़ी ही हुई थी। हमें IM में अभी हमारे साथ IM में भिवानी प्रेसिडेंट डॉक्टर कमला भारद्वाज हमारे साथ है, उनके सेक्रेटरी डॉक्टर उपेंद्र जी और एक्स वाइस चांसलर हमारी यूनिवर्सिटी के, जिस यूनिवर्सिटी के छत के नीचे हम लोग इतना लड़ रहे हैं ना, इस यूनिवर्सिटी को 2008 में जिसने पहली बार बनाया था डॉक्टर SS सांगवान, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने डायरेक्टर, डीन और VC तीनों के चेयर्स को ऑन करने वाले पहले वो व्यक्ति थे। और ऐसे ही हमारे साथ IM में रोहतक के मेंबर्स भी आए थे जिन्होंने MS ऑफिस से डीन ऑफिस तक मार्च निकाला हमारे सपोर्ट में। तो आप देख रहे हैं पैन हर इंडिया बनने में ये चीज बिल्कुल देने लगे कि हमारे पास इनफ स्ट्रेंथ, समर्थन और हमारे सारे एल्यूमिनाई जो डॉक्टर है इस मिट्टी से जो जुड़े हुए हैं हमारे समर्थन में पूरी तरह से खड़े हुए हैं। तो सरकार को इसके ऊपर सोच विचार करना चाहिए। आगे के जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वही उनके जिम्मेदार होंगे। बिल्कुल, जिस तरह से अभी जो स्टूडेंट्स अभी बैठे हैं अपने जो बॉन्ड पॉलिसी हरियाणा सरकार ने जो लागू की है उसके विरोध में जब तक इनका मांग है कि सरकार जब तक इनकी मांगे नहीं मान लेती तो ये धरने से नहीं उठेंगे, भूख हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। और साथ में जो पूरा इनको जो समर्थन मिलता जा रहा है और ये आंदोलन एक बड़ा आंदोलन होता जा रहा है। हरियाणा तक के लिए रोहतक से मैं सुरेंद्र सिंह।